आज बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खुशी का दिन है क्योंकि आज 21 जून है, जो देश विदेशों में जागतिक योग दिवस करके मनाया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्राजक्ता योग एंड फिटनेस चैनल की तरफ से आप सभी को योग दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं। प्राणायाम करने से हमारे शरीर को और हमारे मन को ढेरों फायदे होते हैं। प्राणायाम करने से हमारे शरीर में जितने भी नस नाड़ी है उनका कार्य पद्धति अच्छे से इम्प्रूव होता है। शरीर में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकल जाता है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, उनकी क्षमता बढ़ती है। हमारे हार्ट लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होने लगती है। प्राणायाम करने से हमारे मानसिक तौर पे हमको बेहद फायदा होता है। प्राणायाम करने से हमारा मन शांत हो जाता है, गुस्से पे कंट्रोल आता है। जिन लोगों को हाई बीपी है, हार्ट पेशेंट है, उनको रेगुलर प्राणायाम करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को रेगुलर प्राणायाम करना चाहिए। जिनका वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है उनको प्राणायाम करना चाहिए। जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी लेवल है, उन्होंने रेगुलर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। 16 साल के बच्चों से लेके 100 साल के औरत और आदमी ने रेगुलर प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से हमारे फेस पे अच्छा ग्लो आता है। नेचुरली फेशियल का फील हमारे फेस पे होता है। हमारी चेहरे की जो त्वचा है वो चमकदार बनती है। हमारे थॉट्स में पॉजिटिविटी आती है। हमारी थॉट प्रोसेस को एक अलग लेवल पे लेके जाने का काम प्राणायाम करता है। शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, इसलिए हमारा पूरा दिन उत्साह और आनंदमय हो जाता है। तो इसके लिए आज हम प्राणायाम का अभ्यास करने वाले। प्राणायाम करते समय हमेशा 2 तकिया या इस तरीके के बोल्स्टर का ही यूज करते हुए हमको प्राणायाम का अभ्यास करना है, क्योंकि इस तरह के जब हम ऊंचाई पे बैठ जाते हैं तो हमारी स्पाइन इरेक्ट होती है और हमें प्राणायाम का पूरा फायदा मिलता है। जब हमारी पीठ कमर झुक जाती है तो हमारे ऑब्वियसली लंग्स भी इस तरह से, कंधे इस तरह से झुक जाते हैं और हमें पूरा तरीके से प्राणायाम का फायदा नहीं मिलता। तो जब भी आप प्राणायाम करोगे तो हमेशा इस तरीके का बोल्स्टर यूज करके ही प्राणायाम का अभ्यास करना है। पीठ को सीधी रखते हुए ही प्राणायाम का अभ्यास करना है। प्राणायाम हमेशा सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। खाली पेट प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें तो सबसे पहले शुद्धि क्रिया का अभ्यास करना चाहिए, जो है कपालभाति। कपालभाति ये प्राणायाम नहीं है, कपालभाति ये शुद्धि क्रिया है। कपालभाति के अभ्यास से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर होता है। हमारे फेफड़ों में जितना भी कचरा फंसा हुआ है वो नासिका द्वारा बाहर निकल जाता है। हमारा नेसल पैसेज क्लियर होता है और कपालभाति करने से हमारा वजन नियंत्रित रहता है। हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। हमारे चेहरे पे अच्छा ग्लो आता है और हमारे विचारों में पॉजिटिविटी आती है। हमारी सोच अच्छी हो जाती है। तो जैसे हमारे शरीर से कचरा निकल जाएगा तो हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिविटी अंदर जाएगी और हमें एक हेल्दी जीवन जीने का अनुभव मिलने वाला है। तो किस तरह से करना है? इस तरह से बोल्स्टर के ऊपर बैठना है और दोनों हाथों को कप शेप में बटक के पास रखते हुए कंधों को पीछे ऐसे इस तरह से खींच के रखना है। अब कपालभाति करते समय सांस लेने में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट का धक्का अंदर से ऊपर की ओर लगाना है। जितना हो सकता है उतने जोर से सांस को बाहर फेंकने की कोशिश करना है। हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट इस क्रिया को बेहद सावधानी से और धीरे धीरे करेंगे। स्वस्थ लोगों को कम से कम 1 मिनट में 120 स्ट्रोक लगाना है। इस तरह से 3 या 4 मिनट तक कपालभाति का अभ्यास करना है। अब कपालभाति किसने नहीं करना है? जिनकी पेट की सर्जरी हुई हो, लेडीज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कपालभाति का अभ्यास नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस को बाहर छोड़ते हुए पेट का धक्का अंदर से ऊपर की ओर लगाना है।
जैसे ही आपके पेट के मसल्स थक जाएंगे, तुरंत रुकना है, पहले पेट के मसल्स को रिलैक्स करना है और फिर अगला आवर्तन करना है। की शुरुआत करने वाले हैं तो हम भस्त्रिका प्राणायाम, कई जगह इसको फास्ट ब्रीथिंग जल श्वसन भी कहा जाता है, भस्त्रिका का अभ्यास करने वाले हैं। हाथों के साथ भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। जिनको कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वो हाथों के साथ भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करेंगे। इस क्रिया में हमको सिर्फ चेस्ट मूवमेंट करनी होती है, पेट का धक्का बिल्कुल नहीं लगाना है। जोर से सांस खींच के अंदर भरना है और जोर से नाक द्वारा सांस को बाहर छोड़ना है। सांस जोर से लेना है और जोर से सांस को बाहर छोड़ना है। जैसे ही आपको सफोकेट हो जाए, सांस लेने में तकलीफ हो जाए, तुरंत रुक जाना है। हार्ट पेशेंट, बीपी पेशेंट ने फिर से इसका अभ्यास बेहद सावधानी से और धीरे धीरे करना है। स्वस्थ लोगों ने जितना हो सकता है उतना अभ्यास करना है। 1 से 2 मिनट तक इस क्रिया का अभ्यास करना है। फास्ट ब्रीदिंग या भस्त्रिका प्राणायाम का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि इससे हमारे एक तो नेसल पैसेज क्लियर होते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्लियर होते हैं, हमारे फेफड़ों की, लंग्स की क्षमता बढ़ती है और इस क्रिया से हमारे हृदय में, हमारे लंग्स में, हमारे मस्तिष्क में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से ज्यादा बाहर जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीठ को सीधा रखना है, दोनों हाथों की इस तरह से मुट्ठी बनाना है, कंधों को हल्के से पीछे लेना है, एल्बोस को इस तरह से साइड चेस्ट में टच करना है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेना है, मुट्ठी खोलना है, सांस को बाहर छोड़ते हुए इस तरह से नीचे लेके आना है। इनहेल अप और एक्सहेल डाउन। आंखों को बंद करना है, पीठ सीधी करना है एंड स्टार्ट भस्त्रिका। एंड रिलैक्स। भस्त्रिका का और एक बेहद फायदा ये है कि भस्त्रिका का जब हम अभ्यास करते हैं और जैसे ही हम भस्त्रिका को रोक देते हैं तो कुछ क्षणों के लिए हमको सांस लेने की और छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बेहद आनंददायी ऐसा अनुभव है, जरूर ट्राई। तो आज के हमारे अभ्यास में अब हम अगला प्राणायाम करने वाले हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे शरीर में जो 3 मुख्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और हमारे बीच में से जो गई है स्पाइन के सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों की कार्य पद्धति अच्छे से इम्प्रूव होती है, उनमें रक्त संचार अच्छे से होता है। जिन लोगों को बीपी है, हाई बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, इन्होंने अनुलोम विलोम प्राणायाम का रेगुलर अभ्यास करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से एकाग्रता बढ़ती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से गुस्से पे कंट्रोल आता है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हमारे स्किन में भी अच्छे से ग्लो होता है। हमारे पूरे शरीर में हमको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ जीने का अनुभव मिलता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हम कितने देर भी कर सकते, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना देर आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। सुबह करिए, दोपहर में करिए, रात में करिए, सो के भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है उतना पीठ सीधी रखते हुए बैठ के अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग करने की कोशिश करिए। कैसे करना है? लेफ्ट हैंड की ध्यान मुद्रा लगानी है, इस तरह से थाइस पे रखना है। राइट हैंड की प्रणव मुद्रा लगाते हुए ही अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। अंगूठा खुला, पहले 2 उंगलियों को इस तरह से मोड़ेंगे, रिंग फिंगर और छोटी उंगली को इस तरह से चिपका के रखेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये धीरे धीरे करना होता है, स्लो ब्रीदिंग प्राणायाम टेक्निक है, तो इसमें सांस लेने की और छोड़ने की आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। बेहद स्लो सांस को अंदर भरना है और बेहद धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है।
जितने काउंट में आप सांस को अंदर भर रहे उसके डबल काउंट में आपको सांस को बाहर छोड़ना है। 4 काउंट में अगर सांस को अंदर लिया है तो 8 काउंट तक सांस को बाहर छोड़ना है। जहां से सांस को अंदर लिया है वहीं से सांस को बाहर छोड़ना है। एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ दीजिए। क्लोज योर राइट नोस्ट्रिल, लेफ्ट से सांस को अंदर भरना है। 1 2 3 4, लेफ्ट को क्लोज करना है और राइट से धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगेन राइट से ही सांस को अंदर भरना है। 1 2 3 4, राइट क्लोज करके लेफ्ट से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी मैंने आपको सिर्फ एक आवर्तन करके दिखाया है। इस तरह से आप 3 से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतने देर तक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आज के सेशन का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इफेक्टिव प्राणायाम करने वाले हैं भ्रामरी प्राणायाम। हमारी जीवन शैली बेहद व्यस्त हो चुकी है। हम अपने हेल्थ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमारा गुस्सा, हमारा एंजाइटी लेवल, हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहा है। हमारी सोचने की कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारे दिमाग के अंदर हमेशा निगेटिव थॉट्स आते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम का जब भी हम अभ्यास करते तो ये सब चीजों से हमको मुक्ति मिलती है। कैसे करना है? सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए भंवरे के गुंजन की तरह आवाज करना है। दोनों हाथों को इस तरह से ध्यान मुद्रा में रखना है, पीठ को सीधी रखना है, एक लंबी गहरी सांस लेनी है, सांस को बाहर छोड़ना है। अब भ्रामरी प्राणायाम को शुरू करेंगे। इनहेल, एक्सेल, दोनों हथेलियों को इस तरह से रब करते हुए बंद आंखों के ऊपर रखना है। दोनों हाथों को चेहरे के ऊपर से घुमाते हुए आंखों को धीरे से खोलना है। भ्रामरी प्राणायाम जिनको रात में नींद नहीं आती उन्होंने जरूर सोने के पहले भ्रामरी प्राणायाम करना है, तो उनको बेहद अच्छे से नींद आने लगेगी। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमारा प्राणायाम का अभ्यास यहीं पे समाप्त हो चुका है। इस तरह के महत्वपूर्ण, इस तरह के इफेक्टिव वीडियोस अगर आपको देखना है तो चैनल को रेगुलर वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।